में जाकर के कहने लगे, हनुमान का चुप साधी रहु बलवाना और कहि रीच पति सुन हनुमाना। अरे हनुमान, तुम्हारे जैसा वीर यदि शांत होगा तो फिर राम जी का कार्य कैसे होगा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे हनुमान, दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं बना जिसे तुम न कर सको। कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं हो ये तात तुम पाही। अरे हनुमान, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं बना जिसे तुम न कर सको। और तुम्हारे जैसा वीर, तुम्हारे जैसा राम जी का सेवक अगर शांत हो जाएगा तो फिर राम जी का कार्य कैसे होगा, कार्य कैसे होगा। अरे हनुमान, तुम्हारा अवतार ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। अरे जैसे ही हनुमान जी के अंदर जामवंत जी ने जोश को बढ़ाया, अरे हनुमान जी ने विशाल रूप बना लिया। हनुमान जी के लाल लाल नेत्र हो गए, अपार क्रोध आ गया, कनक बरन तन तेज विराजा मानो अपर गिरिन कर राजा। ऐसा रूप बना लिया हनुमान जी ने जैसे मानो पर्वतों के ही कोई राजा आ गया हो। हनुमान जी के लाल लाल नेत्र, अरे आज हनुमान जी सिंह की भांति गर्जना करने लगे। सिंहनाद करी 12 अरे लीले ही नागों जल दिखारा। अरे एक बार मुझे आदेश मिल जाए, एक बार मुझे आदेश राम जी का मिल जाए, अरे सारे समुद्र को मैं पी सकता हूँ। अरे लीलों नागों जल निधिखारा। अरे एक बार राम जी का आदेश मिल जाए, अरे सहित सहाय रावण ही मारी और आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। अरे एक बार मुझे राम जी यदि आदेश दे दें, उस लंका को उठा करके राम जी के चरणों में डाल सकता हूँ। एक बार आदेश मिल जाए, एक बार राम जी के चरणों में ला करके मैं डाल सकता हूं। वो सत्य है। हनुमान जी के लिए 2 मिनट का काम है। तो हनुमान जी को आदेश यदि मिल जाए तो राम जी ने तो बड़ी व्यवस्था लगाई, पुल बनवाया, फिर पांडी सेना कुंभकर्ण से युद्ध हुआ, फिर मेघनाथ से युद्ध हुआ है। हनुमान जी को अगर आदेश मिल जाए तो एक बार में गोविंदाय नमो नमः अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम। हनुमान जी के अंदर कितना बल है पता है आपको? बाबा लिख रहे हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमान। हनुमान जी महाराज के बल की तुलना करना मानो सूर्य भगवान के सामने दीपक दिखाना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज हनुमान जी को अपार क्रोध आ गया, लेकिन अंत में आज हनुमान जी को जामवंत जी महाराज ने शांत कर दिया। जोरदार ताली बजाए, जोरदार। हनुमान जी कहने लगे, आदेश महाराज जी का सम्मान श्री मनोज पवन जी चौरसिया जी के द्वारा महाराज जी का सम्मान हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। पवन जी चौरसिया जी के द्वारा श्री महाराज जी का साल उड़ा करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और सभी को पुष्पहार पहना रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। जगह थोड़ा तेज लगाया करो है।
कल भंडारे की व्यवस्था सभी को पुष्पहार पहना करके आचार्यों को और सभी को दक्षिणा भी दे रहे हैं भगवान भैया। होना भी चाहिए ऐसा स्वागत से अभिभूत आचार्य लोग शुभाशीर्वाद देते हैं की जय। आज हनुमान जी को अपार क्रोध आ गया, लेकिन आज हनुमान जी शांत हो गए। क्यों? जामवंत जी के जो सुंदर वचनों को सुना, आज हनुमान जी शांत हो गए। अरे जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जामवंत के वचन सुहागे, जामवंत के वचन सुहाए। सुन हनुमंत सुन हनुमंत हृदय अतिबाये, जामवंत के वचन सुहाए। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए आज जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी को शांत किया। कहा, हनुमान तुम्हें कुछ ये नहीं करना है, तुम्हें बड़े ही शांति के साथ में जाना है, चुपचाप जाना है और माता सीता की सुधि लेकर के आ जाना है। युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा बताओ, जब जामवंत जी ने इतना कहा था कि शांति के साथ में जाना, तब तो लंका जला के आ गया। जब इतना कहा गया था कि शांति के साथ जाना, लंका को जला करके आ गए, वो आदेश मिल जाता तो क्या होता? पूरी लंका ही विनाश करके हनुमान जी आ जाते हैं। आज हनुमान जी राम जी के पास में पहुंचे, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, सरकार अब आप हमें चलने की अनुमति प्रदान करें। आज राम जी सरकार ने मुद्रिका को हनुमान जी के हाथों में दिया कि यह मुद्रिका हनुमान निशानी है हमारी। जब ये मुद्रिका सीता को दिखाओगे तो सीता जान जाएंगी कि ये मुद्रिका तो राम जी की है। और ये मुद्रिका कब राम जी के पास में आई थी? पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। जब माता सीता ने राम जी के मन की बात जान ली थी, कि केवट ने गंगा के पार तो हमें कर दिया है, लेकिन ये मुद्रिका कहां से दे, क्या दें? तब माता सीता ने मुद्रिका दी थी। वही मुद्रिका राम जी के पास में रखी थी, वही आज मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को दे दी। और आज हनुमान जी राम जी को प्रणाम करके आज आकाश मंडल की ओर उड़ने लगे। और हनुमान जी की रफ्तार कितनी है पता है आपको? हनुमान जी कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? बाबा कहते हैं हनुमान जी की रफ्तार इतनी है, जिस प्रकार से जब राम जी धनुष से अपना बाण छोड़ते हैं, जितनी रफ्तार से राम जी का बाण जाता है, उतनी ही रफ्तार से हनुमान जी जा रहे हैं। और कितनी रफ्तार है हनुमान जी की? अरे जिमी अमोघ रघुपत कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। जितनी रफ्तार से राम जी के धनुष से बाण छूटता है, उससे भी ज्यादा स्पीड में रफ्तार में हनुमान जी जा रहे हैं। जिमी अमोघ रघुपत कर बाना, और एही भांति चलो हनुमाना। और सत्य हनुमान जी जब उड़े तो हुआ क्या? अरे बोले जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण चरण
चले वो सोगा पाताल तुरंता, चले वो सगा पाताल तुरंता, चले वो सोगा पाताल तुरंता, चले वो सगा पाताल तुरंता। चरण दे हनुमंता, चले वो सोगा पाताल तुरंता। आपको बता दें, जब पुल का निर्माण हो रहा था, जब पुल का निर्माण हुआ तो अंगद जी को सबसे पहले भेजा गया था कि अभी भी मौका है, रावण को समझा दो कि युद्ध करने से कोई लाभ नहीं, प्रेम से कार्य बन जाए। अच्छा, युद्ध तो अंतिम समय है, अंतिम चारा युद्ध है। एक कार्य करो कि अंगद जी चले जाओ और रावण को समझा दो कि रावण अभी भी मौका है, जिन माता जानकी का तुमने हरण किया उनको लौटा दो। अच्छा, अंगद जी पहुंचे। जब अंगद जी पहुंचे तो रावण ने बहुत सी बातें करी। अंगद, तुम उनका साथ दे रहे हो जिनकी सेना में कोई वीर है ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, वहां पर भी हनुमान जी की चर्चा अंगद जी ने बड़ी सुंदर करी है। रावण ने कहा, अंगद तुम्हारी सेना में हमें लगता कोई वीर नहीं है। अरे तुम्हारे राम तो तुम्हारे जैसे बानर भालुओं का सहारा लिए हैं, कोई हमारे समान वीर नहीं है। रावण ने कहा, सुनो अंगद, जब मैं चलता हूं तब पृथ्वी कांपती है, चलत दशानन डोलत अवनी, जब मैं चलता हूं तब पृथ्वी कांपती है। बताओ अंगद, तुम्हारे राम में क्या विशेषता है? राम जब चलते क्या पृथ्वी कांपती है? अंगद जी ने कहा, रावण जी अपने आप पर बहुत गुमान कर रहे हो, तुम समता राम जी से कर रहे हो। अरे तुम्हारी समता राम जी से नहीं, अरे तुम अपनी समता लक्ष्मण से कर लो, राम जी की तो बहुत बड़ी बात है। अरे रावण, जब तुम चलते हो तब पृथ्वी कांपती है, लेकिन लक्ष्मण जब बोलते हैं तब पृथ्वी कांपती है। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। आपको बता दें, जब तुम चलते हो तब पृथ्वी कांपती है, लक्ष्मण जब बोलते हैं तब पृथ्वी कांपती है। लेकिन रावण, सावधान हो जाओ, तुम्हारे चलने पर पृथ्वी कांपती है, तुम्हारे चलने पर पृथ्वी कांपती है, और तुलना तुम राम जी से कर रहे हो। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जब बोलते हैं तब पृथ्वी कांपती है। लखन सकोप बचन जे बोले, और डगमगान मही दिग्गज डोले। अरे रावण, इतना गुमान ना करो, न तुम्हारी समता राम जी से है, न तुम्हारी समता लक्ष्मण से है। अरे जब तुम चलते हो तब पृथ्वी कांपती है, लक्ष्मण जब बोलते हैं तब पृथ्वी कांपती है। लेकिन हनुमान जी महाराज जिस पाषाण पत्थर पर अपना पैर रख देते हैं, अरे वो पहाड़ ही पाताल में चला जाता है। इसलिए तुम जब चलते हो तब, लेकिन हनुमान जी जिस पाषाण पत्थर पर पहाड़ पर पैर रख देते हैं, वो पहाड़ ही पाताल में चला जाता है। और जेहि गिरि चरण दे हनुमान, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। हाँ, जेहि गिरि जेहि गिरि चरण चरण दे हनुमंता,
चले वो सुगा पाताल तुरंत। ताली बजाते हुए आज हनुमान जी वायु वेग से उड़े तो आज देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने का प्रयास किया। अच्छा, परीक्षा काहे की ले रहे हैं? देखो, हनुमान जी के बल की परीक्षा तो हो चुकी है। अतुलित बल धामम है, बल में तो बहुत बलवान है, लेकिन कभी कभी होता बलवान व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं होती है। कभी कभी किसी के पास में बढ़िया शरीर है तो बुद्धि नहीं है, और किसी के पास में बुद्धि है तो बढ़िया शरीर नहीं, का बहुत दुबला पतला हो। लेकिन हनुमान जी महाराज हर एक विशेषताओं में निपुण हैं, विद्यावान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान है, बुद्धिमान है, बलवान है, कीर्तिवान है, यशवान है, हर एक प्रकार से हनुमान जी सक्षम हैं। लेकिन देवताओं ने आज किसे भेजा हनुमान जी की परीक्षा के लिए? बोले सुरसा नाम अहिन के माता, और पठक न आई कहीं ते ही बाता। आज हनुमान जी वायु वेग से जब उड़े तो देखा क्या, हनुमान जी के सामने देवताओं की माता सुरसा का आगमन हो गया। सुरसा नाम अहिन के माता, ये जो सुरसा है सर्पों की माता है। अहिन के माता आज ये सामने खड़ी हो गई, और हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, जय हो सरकार, आज हमें बड़ा प्रसन्नता हुई। क्यों? आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज मैं बड़ी प्रसन्न हो गई, देवताओं की जय जयकार करने लगे कि आज मुझे बढ़िया आहार नहीं आहारा मिला है। अच्छा, हनुमान जी हैं मोटे ताजे, हनुमान जी बढ़िया खूब बॉडी बिल्डर है, खूब मोटे ताजे। अच्छा, हमें लगता है मनोज भैया, मोटे लोगों की समाज में बड़ी समस्या है। मोटे लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि रिक्शा वाला भी नहीं बैठाता है। यहाँ कोई नहीं, आप लोग ये ना समझना पंडित जी हमें करे, यहाँ सब लोग बिल्कुल फिट बॉडी के हो। अच्छा, बड़ी समस्या मोटे लोगों की, रिक्शा वाला नहीं बैठाता, सोचता जितने में इनको बैठा लेंगे उतने में हम 3 को बैठा लेंगे। यहाँ तो नहीं मोटे लोग, मोटे लोगों को देखना है तो आप शहरों में पहुंचो, सुबह 4 बजे आप फिर गार्डन में पहुंचो, देखो क्या कहा जाता है, वॉकिंग। हाँ, सुबह गार्डन में पहुंचो तो ऐसा लगेगा जैसे 5-5, 6-6 कुंटल के कुठला चल रहे हो। बड़ी समस्या। तो हनुमान जी भी भैया बड़े मोटे ताजे हैं, इसलिए सुरसा कह रही है कि सरकार आज तो प्रसन्नता हुई, आज आहार नहीं आहारा मिला है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आहार नहीं आहारा मिला है। सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी कहने लगे, भैया आप हमारा आहार करना चाहती हो, आप हमें खाना चाहती हो, खा लेना, लेकिन अभी नहीं। कब? राम काज कर फिर मैं आऊं, राम जी का कार्य मैं करके आ जाऊंगा, मैं खुद आपके पास में चलाऊंगा, आप हमारा आहार कर लेना। लेकिन जब तक राम जी का कार्य नहीं कर लूंगा तब तक मैं तुम्हारे मुख का ग्रास बनूंगा नहीं। बार बार कह रहे हनुमान जी, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। मैं राम जी का कार्य करके लौट आऊं, मैं तुम्हारे मुख का ग्रास बन जाऊंगा। लेकिन आज सुरसा ने बात नहीं मानी तो हुआ क्या?
सुरसा ने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया, आकार को बढ़ाना प्रारंभ किया। तो सो रहे जो जन मुख तेहि ठयऊ, देखो सुरसा ने 16 योजन का मुख बाया, सुरसा ने 16 योजन का मुख बाया। तो हनुमान जी ने क्या किया, सो रहे जो जन मुख ठयऊ, तुरंत पवन सुत पतिस भयऊ। हनुमान जी ने किया क्या, जैसे ही सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार 32 योजन का कर लिया। 16 योजन मुख तेहि ठयऊ और तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। अब तो जैसे जैसे सुरसा अपने स्वरूप को बढ़ा रही है, वैसे वैसे हनुमान जी अपने आकार को बढ़ा रहे हैं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना रूप बढ़ाती है, हनुमान जी उससे भी ज्यादा दुगना रूप अपना बना लेते हैं। अंत में आज सुरसा ने किया क्या, सतजोजन तेहि आनन कीन्हा। जैसे ही इसने 100 योजन का मुख पाया, मुंह खोला, तो हनुमान जी उतने ही छोटे हो गए। देखो यही तो है, जब आप समझो कि आपके सामने वाला बहुत बड़ा बन रहा है तो उसके सामने अपनी बड़ाई ना करो, उसके सामने झुकने में भलाई है। जरूरी नहीं होता है कि उसके सामने आप भी, अगर वो सोच रहा है अपने आप को बादशाह समझ रहा है तो आप भी सोचो लाओ हम भी इनसे कम नहीं। लेकिन हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी के सामने जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बाया तो तुरंत हनुमान जी छोटा रूप बना लिया। अति लघु रूप पवन सुत लयऊ, और छोटा सा रूप बना करके आज माता सुरसा के मुख में जा करके और पुनः से बाहर आते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज इसमें एक बड़ा सुंदर भाव कविकार कहते हैं, अरे मोबाइल शब्द को समझना। मोबाइल, मुंह बाया किसने, सुरसा ने। अरे मोबाइल, सुरसा ने अपने मुख को बाया तो हनुमत के फेस पे प्यारे हल्की सी स्माइल है। ना कोई नेटवर्किंग है, समुद्र का मामला टावर ना जियो का है, ना एयरटेल का, ना आइडिया, ना डोकोमो, ना कोई नेटवर्किंग है, ना कोई रिचार्जिंग है। हनुमान जी ने किया क्या, अरे माउथ से इनकमिंग, ईयर से आउट गोइंग है। ना कोई नेटवर्किंग है, ना कोई रिचार्जिंग है। हनुमत के फेस पे प्यारे हल्की सी स्माइल है। ना कोई नेटवर्किंग है, ना कोई रिचार्जिंग है। माउथ से, माउथ से, माउथ से इनकमिंग, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग, ईयर से।
आज हनुमान जी ने किया क्या, माता सुरसा के मुख में प्रवेश किए और तुरंत बाहर आ गए और माता को प्रणाम किया। कहा मैया आपने कहा था, आपके अंदर भी गया, आपके मुख का ग्रास भी बन गया, लेकिन मैया अब आप हमें चलने की अनुमति दें। क्यों? बोले हमें तो राम जी का कार्य करना है, जब तक राम जी का कार्य नहीं होगा तब तक मैं विश्राम भी करने वाला नहीं हूँ। आज सुरसा ने कहा हनुमान तुम परीक्षा में पास हो गए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े देवताओं ने भेजा था, लेकिन जाओ हनुमान आज तुम परीक्षा में पास हो गए हो। आज हनुमान जी ने प्रणाम किया और आज हनुमान जी वहां से वायु वेग से चले हैं। अब यहाँ पर हनुमान जी ने रूप कैसा बनाया, बोले मसक समान रूप कपीदारी और लंके भूत चले वो सुमिर नर हरि, लंके भूत चले वो सुमिर नर हरि। यहाँ पर हनुमान जी ने कैसा रूप बनाया, बोले मसक समान रूप कपीधारी। हनुमान जी ने यहाँ पर बहुत छोटा सा रूप बनाया है। कोई कोई कहता महाराज ये बात समझ में नहीं आई, अगर हनुमान जी ने मसक समान रूप बनाया, मसक माने मच्छर के जैसा रूप बनाया, तो फिर वो हनुमान जी के पास में जो मुद्रिका थी वो कहाँ गई? मसक समान ये रूप देखो, मच्छर बनना और मच्छर के जैसे बनना, इसमें दोनों में अंतर है। मसक समान माने हनुमान जी ने मच्छर का रूप नहीं बनाया है, छोटा सा रूप बनाया है। तो बोले महाराज वो अंगूठी कहाँ गई? भाई मच्छर कहाँ पर इतना छोटा होता है, वो अंगूठी कम से कम इतनी बड़ी। तो अच्छा आप बताओ, जो हनुमान जी महाराज अपने रूप को, अपने शरीर को, शरीर के आकार को जब छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो क्या राम जी की हुई दी हुई मुद्रिका का आकार छोटा बड़ा नहीं कर सकते? उसका भी कर सकते हैं। अनेक अनेक अर्थ संत महात्मा विद्वान मनीषी देते हैं, लेकिन हनुमान जी ने यहाँ पर मच्छर का रूप नहीं बनाया, बल्कि अति लघु रूप, छोटा सा रूप हनुमान जी ने बनाया है। और छोटा सा रूप बना करके आज हनुमान जी कहाँ पर पहुंच रहे हैं? लंका के द्वार पर। मसक समान रूप कपि धरे और लंके हु चले वो सुमिर नर हरि। यहाँ पर नर हरि का नाम गोस्वामी बाबा ने दिया है। यहाँ पर नर हरि के दो अर्थ, नर हरि माने साक्षात भगवान श्री राम, जो हरि होकर के भी नर का रूप बनाए हैं, इसलिए प्रणाम किया। और दूसरा गोस्वामी बाबा के गुरु कौन है? बोले नरिहरदास जी महाराज, इसलिए गोस्वामी बाबा ने गुरुदेव को भी प्रणाम किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जयकारा थोड़ा तेज लगाए, गोविंद भगवान की। अच्छा हनुमान जी भी बड़े अद्भुत हैं। अच्छा एक बार हो रामलीला, बड़ी सुंदर रामलीला की व्यवस्था। अब रामलीला की व्यवस्था जब हुई तो रात को रामलीला होनी है। 4 बजे कमेटी वालों के पास में फोन आ गया। किसका फोन आया? हनुमान जी का। हनुमान जी बोले कि कमेटी वालों भैया मैं आज आ नहीं सकता हूं। क्यों? बोले बहुत तेज बुखार आ गया है और बहुत असमर्थ हूं, मैं आ नहीं सकता। अब तो कमेटी वालों ने सोचा बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, 4 बज चुका है, 7 बजे से रामलीला चालू होनी है और हनुमान जी कह रहे हम बीमार हैं। अब बताओ लीला हो तो हो कैसे? एक ने कहा एक काम करो, अपना काम अगर अपनी नाक बचानी है तो किसी न किसी को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा रास्ते से कमेटी वाले निकल रहे थे तो एक बढ़िया होटल दिखाई पड़ा, बढ़िया होटल दिखाई पड़ा। तो होटल का जो मालिक था वो बहुत मोटा ताजा, बढ़िया शरीर वाला। कमेटी वालों ने कहा सुनो भैया बस हनुमान जी की व्यवस्था हो गई। बोले क्यों? बोले इन्हीं को कर लो। अच्छा उस हलवाई का नाम था ननखू हलवाई। सब पहुंचे उसके पास और कहा भैया एक छोटी सी मदद चाहिए। तो हलवाई ने कहा बताओ कैसी मदद चाहिए, बताओ कैसी मदद चाहिए। तो कमेटी वाले बोले ये कह रहे हैं भैया ये बताओ तुम समोसे में कितना कमा लेते हो?
200-500 कमा पाते होगे, पूरा दिन लगे रहते हो। एक काम करो, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का अभिनय करना है। तुम्हें 5 मिनट का अभिनय करना है, तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे। ननकू हलवाई ने कहा अच्छा ये बताओ हमें करना क्या है। तो कमेटी वालों ने कहा थोड़ी देर के लिए तुम्हें हनुमान बनना है। ननकू हलवाई ने कहा सुनो भैया 1000 नहीं तुम 5000 दो, लेकिन फिर भी हम हनुमान नहीं बनेंगे। लेकिन बहुत लोगों ने जब कहा तो ननकू हलवाई तैयार हो गए। अब वो आए रामलीला के लिए, अब बहुत समझाया गया, कहा सुनो जब पर्दा खोला जाएगा तो तुम्हारे सामने रावण खड़ा होगा। रावण तुमसे बार बार पूछेगा बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें बस इतना कहना है मैं राम जी का भक्त हनुमान हूं। ननकू हलवाई को याद कराया गया। रात का समय, रात्रि का 8 बजा, हजारों की संख्या में भीड़, पर्दा खोला गया। ननकू हलवाई हनुमान जी के रूप बनाए, हाथ में गदा लिए, और जैसे ही रावण का दरबार खोला गया पर्दा, तो रावण सिंहासन पर बैठा। रावण ने निकाली तलवार और हनुमान जी से पूछा ए वानर वीर बताओ तू कौन है, बताओ तुम कौन हो। अब तो ननकू हलवाई ऐसे ऐसे करे, हाँ अच्छा कभी बने तो है नहीं, पहली बार बनाया गया। कमेटी वालों ने कहा सुनो सुनो सुनो, इतना कह दो मैं राम जी का भक्त हनुमान हूं। रावण ने 2-3 बार पूछा है बताओ वानर तुम कौन हो। अब ननकू हलवाई कहने लगे सुनो रावण जी हम हनुमान नहीं है। बोले हम तो ननकू हलवाई है, हमें बना दिया गया है, हमारा नाम ननकू हलवाई है। आज तो बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की। बोले हनुमान जी महाराज की। अरे जय जय बजरंग बली, बली जय जय महावीर बली, जय जय। ताली बजाते हुए हे मारुति, हे मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। ऐसे नहीं हाथों को ऊपर करिए सभी लोगों कहें जय जय बजरंग बली, बली जय जय महावीर बली। लंका को तुम्हीं ने जलाया था, लंका को तुम्हीं ने जलाया था। लक्ष्मण को तुम्हीं ने बचाया था, लक्ष्मण को तुम्हीं ने बचाया था। लंका को तुम्हीं ने जलाया था, लक्ष्मण को तुम्हीं ने बचाया था। लंका को तुम्हीं ने जलाया था, लक्ष्मण को तुम्हीं ने बचाया था। द्रोणागिरि में जाकर के, द्रोणागिरि में जाकर के लक्ष्मण को तुम्हीं ने बचाया था। रहते हो सदा रघुनंदन के, रघुनाथ तुम्हारी आंखों में रहते। रघुनंदन के रघुनाथ तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, बली जय जय महावीर बली। जय जय बजरंग बली, बली जय जय महावीर बली। जय जय बजरंग
मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में है। तुम्हारी आंखों में है मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली बली जय जय महावीर बली। बली 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 जय जय बजरंग बली बली जय जय महावीर बली। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज हनुमान जी ने किया क्या? आज छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी महाराज लंका के मुख्य द्वार से रात्रि का समय है अंदर जाने लगे। अच्छा, हनुमान जी थोड़ी देर के लिए ये भूल गए कि हनुमान जी ने सोचा रात में जाएंगे, सब सो रहे होंगे, लेकिन रात में 3 लोग कभी नहीं सोते, रोगी भोगी और योगी। और रावण कौन है? बोले भोगी है। योगी कौन है? बोले जनक है। हनुमान जी ने सोचा रात का समय सब सो रहे होंगे तब जाएंगे, लेकिन रावण यहाँ पर सब रात में जगने वाले हो, दिन में सोने वाले। और जैसे ही मुख्य द्वार पर अंदर जाने का प्रयास किया तो लंकनी खड़ी है रक्षा के लिए, और हनुमान जी चुपके से जाना चाहते थे। तो आज लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, ऐसे छोटा सा रूप बनाए हैं, ऐसे टांग लिया, ऐसे हनुमान जी लंकनी ने कहा, ए बानर कौन? परिचय बताओ, व्हाट इज योर नेम? कौन हो? हनुमान जी ने कहा, सुनो जाने हो नहीं। आज लंकनी कहती तुम जानती नहीं हो, जाने हो नहीं, आप हमारे मर्म को नहीं जानते हो। मेरा आहार क्या है? बोले मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं, और तुम हमारे सामने चोरी से घुस रहे हो। हनुमान जी ने कहा, सुनो हमारे शरीर पर मत जाओ, देखने में हम छोटे लग रहे हैं, हम देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन सुनो लंकनी, यदि तुम ये कहती हो कि तुम्हारा आहार चोर है, तो जाओ, सबसे पहले सबसे बड़ा चोर तो रावण है, जिसने माता जानकी का हरण कर लिया है। यदि तुम चोरों का ही आहार करती हो तो जाओ, सबसे पहले तुम रावण का आहार करो, जिसने माता सीता का हरण किया है। कुछ देर तो हनुमान जी समझाते रहे, थोड़ी देर तो समझाते रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में हनुमान जी जान गए ये बातों से मानने वाली नहीं है। तो हनुमान जी ने किया क्या? एक मुष्टिका का प्रहार लंकनी को किया। अरे मुठिका एक महाकपिहानी, और रुधिर बमत दरनी डन मानी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय ससंका। आज हनुमान जी ने किया क्या? बोले मुठिका एक महाकपिहानी, और रुधिर बमत धरनी डन मानी। एक मुष्टिका का प्रहार किया, लंकनी को सब कुछ याद आ गया। क्या? बोले पुनि संभारी उठी सो लंका, और जोरी पानी कर विनय ससंका। हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और
विचार करने लगी। क्या बोले, जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, जब रावण ही ब्रह्म पर दीना। जब रावण को वरदान दिया गया था तब हमको भी वरदान दिया गया था। क्या कि जब एक बानर के द्वारा तुम्हारे ऊपर मुष्टिका का प्रहार हो जाए तो समझ जाना कि उसी दिन से लंका का विनाश निश्चित है। हम नहीं करे, बाबा लिख रहे हैं। क्या, अरे विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो विकल हो विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे। तब जाने सुनि निशिचर संहारे, वो तब जाने निशिचर संहारे, तब विकल हो सीते कपि के मारे, और तब जाने सुनि निशिचर संहारे। और तात मोर अति पुण्य बहुता देखे राम कर दूता। आज लंकनी आज अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान ने एक मुष्टिका में हनुमान जी ने लंकनी का वध कर दिया। आज हनुमान जी महाराज लंका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से कथा को सुनना। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही लंका के अंदर प्रवेश किया तो प्रविश नगर कीजे सब काजा हृदय राख, कौशलपुर राजा भगवान श्री राम जी की मूर्ति को हृदय में स्थापित करके जैसे ही हनुमान जी महाराज लंका की ओर बढ़े तो बाबा लिखते हैं, अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा। देखो यहाँ पर गोस्वामी बाबा ने लिखा है, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। देखो पहली बात तो यह है कि हनुमान जी जहां पर पहुंचे माने लंका में, आज हनुमान जी महाराज जब लंका के अंदर पहुंचे तो बाबा ने लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखो चलो मान लेते हैं लंका में मंदिर है, पहली बात तो है नहीं, कहीं पहली बात है नहीं। क्यों? बोले जब न माता को मानता है, न पिता को, न साधु को, न संत को। बड़े बड़े देवता इसके यहाँ पर ब्रह्मा जी वेद सुनाने आते हैं, इंद्र झाड़ू लगाता है, बड़े बड़े देवता रावण के यहाँ पर हुजूरी करने के लिए आते हैं, फिर भला मंदिर कहां से मिल सकता है? लेकिन बाबा ने यहां पर लिखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा। आज देखा क्या? मान लेते हैं चलो लंका में मंदिर है, हनुमान जी जहां पर गए मंदिर है, लेकिन मंदिर में तो सदैव भगवान की मूर्तियां हुआ करती हैं, लेकिन जोधा नहीं हुआ करते। लेकिन यहाँ पर बाबा लिख रहे हैं मंदिर